कॉल सेंटर के बाहर लंबी लाइन लगी थी। नौकरी तो 10 लोगों को मिलने वाली थी, पर लंबी कतार बता रही थी कि नौकरी की आशा में 300 लोग लाइन में थे। शालिनी ने लोगों से बातचीत की और बातचीत करके अंदाज़ा लगा लिया था कि नौकरी का आवेदन करने वाले ज़्यादा हैं। वह मन ही मन नर्वस हो रही थी कि इतने आँख वालों के बीच उस अंधी लड़की को कॉल सेंटर में नौकरी कैसे मिलेगी। तभी पियोन ने उसका नाम पुकारा और वह अपनी बहन स्नेहा के साथ अंदर जाने लगी। पियोन ने स्नेहा को अंदर जाने से रोक दिया। स्नेहा ने बताना चाहा कि उसकी बहन अंधी है, मगर शालिनी ने उसके हाथ को दबाते हुए इशारा करके रोक दिया और अकेले ही अंदर जाने का मन बना लिया। शालिनी इसी भ्रम में थी कि वह अंधी है तो क्या हुआ, उसके पास शिक्षा की आंखें तो हैं। मगर आज उसका भ्रम टूट गया। उसे कॉल सेंटर की नौकरी के लिए अनुपयोगी माना गया। वह वापस बस में अपने शहर जा रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह स्नेहा से कह रही थी कि पिताजी ने अपना सारा पैसा मेरी पढ़ाई में लगा दिया। अब अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। उसकी ये सारी बातें उसी की सीट के पीछे बैठा राजू सुन रहा था। वह शालिनी के पड़ोस में रहता था और वह मन ही मन शालिनी को पसंद करता था, मगर वह जानता था कि हीन भावना का शिकार शालिनी कभी उसकी जीवन संगिनी बनने को तैयार नहीं होगी। राजू को समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस तरह शालिनी की मदद करे। सोचते सोचते आखिर उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार ने जन्म लिया। उसने घर आकर शालिनी से मुलाकात की और उससे स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हालांकि सुंदर नहीं हूँ और शायद तुम्हारी आंखें होती तो तुम मुझे रिजेक्ट कर देती। शालिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, वो पागल होते हैं जो अपने चाहने वालों को रिजेक्ट कर देते हैं। पर राजू, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। तुम अपने लिए कोई आँख वाली ढूंढ लो। राजू निराश होकर चला गया। कुछ ही दिनों में उसे किसी शहर में इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी मिल गई और वह गांव छोड़कर शहर चला गया। एक दिन गांव में कुछ NGO वाले आए। उनकी नज़र शालिनी पर गई तो उन्होंने उसे आशा बंधाई कि उसकी आंखें ठीक हो सकती हैं। हालांकि शालिनी को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन NGO के लोगों ने आश्वासन देने पर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब शालिनी के पास आंखें थीं, एक नहीं 2, जो कि उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहे थे। इस बार उसने एक MNC कॉल सेंटर में अप्लाई किया और उसे 8 लाख के एनुअल पैकेज की अच्छी नौकरी मिल गई। सब कुछ ठीक था, लेकिन अब उसे राजू की याद आ रही थी। उसने राजू को कई जगह तलाश किया, उसके घर पर भी पूछताछ की, मगर राजू का कहीं पता नहीं चल रहा था। दूसरी ओर शालिनी की मां ने उसके लिए रिश्तों की तलाश शुरू कर दी थी, पर शालिनी के दिल में तो राजू ही बसा था। शालिनी की तलाश ने अब एक मिशन का रूप ले लिया था। वह सोचती रही कि जो लड़का एक अंधी लड़की को अपना बनाना चाहता था उसका दिल कितना सुंदर होगा। वह राजू से मिलकर उसे सरप्राइज़ देना चाहती थी। वह राजू का हाथ पकड़कर कहना चाहती थी कि राजू चल शादी करते हैं, पर इसके लिए राजू का मिलना भी तो बहुत ज़रूरी था। राजू की तलाश अब गूगल, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप से बदलकर प्रार्थना तक जा पहुंची थी। एक दिन ब्लिंड स्कूल के एक कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बनाने का मौका मिला, जिसमें कभी वह खुद पढ़ा करती थी। वह स्नेहा को साथ लेकर स्कूल की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। तभी सीढ़ियाँ उतर रहा एक स्टूडेंट स्नेहा से टकरा कर गिर गया। शालिनी दौड़कर उसे उठाने में मदद करने लगी, जो कि वास्तव में वही राजू था जिसने किसी दिन शालिनी से अपने प्रेम का इजहार किया था। जैसे ही स्नेहा की नज़र राजू पर पड़ी, उसके मुंह से निकला, राजू तुम। राजू ने भी स्नेहा की आवाज़ पहचान ली। उसने कहा, स्नेहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? स्नेहा ने कहा, पहले ये बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। राजू ने कहा, एक एक्सीडेंट में मेरी
दोनों आंखें चली गई, इसलिए ब्रेल लिपि सीख रहा हूँ। शालिनी का तो दिमाग ही चकरा कर रह गया। वह मन ही मन सोचने लगी, क्या यही राजू है? इतना काला, इतना बदसूरत, आंखें न होने की वजह से डरावना भी लगता था। राजू ने स्नेहा से शालिनी के बारे में पूछा तो शालिनी ने तुरंत उसे इशारा किया कि उसके बारे में ना बताए। स्नेहा ने राजू से कहा कि शालिनी तो नहीं आ पाई। राजू ने थोड़ा उदास होकर पूछा, अच्छा, पर शालिनी को तो चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया था। शालिनी ने स्नेहा को कुछ इशारे में समझाया। स्नेहा उसकी बात समझ गई और उसने कहा कि हाँ, इनवाइट किया था, पर उसके आँखों के अंधेपन की वजह से नहीं आ सकती, इसलिए मैं स्कूल मैनेजमेंट को मना करने आई हूँ। राजू की उदासी और गहरी हो गई। उसने स्नेहा से विदा ली और धीमे धीमे स्कूल की सीढ़ियाँ उतरने लगा। उतरते हुए उसने अपना मोबाइल निकाल लिया और उसमें कुछ नंबर टटोलने लगा। उसे अपने से दूर जाते देख शालिनी ने राहत की सांस ली और स्नेहा से कहा, हमने तो झूठ बोल दिया, पर वह हमारा पड़ोसी है, यह झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। शालिनी ने फैसला किया कि अब उसे चीफ गेस्ट नहीं बनना है, वरना आज ही राजू को पूरा झूठ पता चल जाएगा। शालिनी फिर स्नेहा के साथ सीढ़ियाँ उतरने लगी। उसने देखा कि राजू भी फ़ोन पर गुस्से में किसी से बात करते हुए उतर रहा है। शालिनी ने स्नेहा को समझाया कि दबे कदमों से उतरना, नहीं तो राजू हमारे कदमों की आहट से भी पहचान लेगा। दोनों दबे कदमों से राजू के करीब से गुजर, मगर फ़ोन पर चल रही बातचीत से शालिनी को झटका सा लगा। वह थोड़ा रुक कर ध्यान से राजू की बातें सुनने लगी। राजू फ़ोन पर NGO के लोगों को डांट रहा था कि शालिनी आज भी नहीं देख पा रही है। वह NGO वालों को न जाने क्या क्या कहता जा रहा था। आखिर में उसके आंखों से आंसू निकल पड़े और NGO वालों को बद्दुआ देते हुए कहा, तुम लोगों ने मेरी शालिनी की ज़िंदगी खराब कर दी। काश मेरे पास और आंखें होती तो मैं दोबारा उसे आंखें दान कर देता, मगर इस बार तुम्हारे पास नहीं आता। सारी बातें सुनकर शालिनी के आंखों में आंसू बह निकले। वह राजू से जाकर लिपट गई और माफ़ी मांगने लगी। उसने जो जो झूठ स्नेहा से बुलवाया था वह सब भी बता दिया। राजू ने हंसकर कहा, अरे पगली, मैं तो जानता था कि आंखें मिलने पर मुझे तू रिजेक्ट कर देगी, इसलिए तो मैं खुद ही तुझसे दूर चला आया। अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब से आंखें तुझे दी है तू मेरी आंखों में ही रहती है। शालिनी रोते हुए राजू के गले लग गई। उसने कहा, पर राजू, मुझे तो तेरी ज़रूरत है। शायद मैं सुंदरता के मायने ही भूल गई थी, मुझे माफ़ कर दो। शालिनी राजू के साथ ब्लिंड स्कूल की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, क्योंकि उसे दुनिया के सामने एक ऐसे इंसान को लाना था जो अब उसकी नज़र में देवता था। धन्यवाद। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये कहानी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।